तो ये जो पावर पॉइंट है, ये इंग्लिश में है, लेकिन आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज हम तो हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो तो हम सभी जानते हैं कि हमने बुक्स में भी पढ़ा है, इसी बुक में हमने पढ़ा था, और लेक्चर्स में भी सुनते हैं कि ना भगवान के नाम का जो जप है, भगवान का जो नाम है ना, कलयुग के लिए जो है वो सबसे जो है पावरफुल प्रोसेस है। कृते धाई तो विष्णु, तेता ये तो मखई, द्वापरे परिचारणायाम, कलो तदधि हरि कीर्तनाथ, है ना, कली काले कृष्ण अवतार, सॉरी। और चित्तरंजन महाप्रभु ने स्पेशली आके इस युग के लिए जो चैंटिंग का प्रोसेस है उसको, आ, उसमें जो फेथ है उस प्रोसेस को, है ना, और ज्यादा उन्होंने, है ना, दिया। और उसका इफेक्ट भी हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं पर्सनली अपनी लाइफ में, और है ना ओवरऑल जिस प्रकार से सारे संसार में लोग नाम जप कर रहे हैं। हाँ, तो नाम जप तो हम सभी कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, कुछ भक्त 16 माला कर रहे हैं, कुछ भक्त कम भी कर रहे होंगे अभी, या कई भक्त, है ना, मतलब पुराने भक्त भी हैं जो कई समय से चैंटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में मतलब एक तो हो गया सिंपली कि हाँ हम नाम ले रहे हैं, है ना, चैंटिंग कर रहे हैं, बट हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि चैंटिंग का जो है हम पूरा लाभ उठा सकें, और जो प्रोग्रेसिव स्टेजेस हैं, हाँ, हम उसमें आगे बढ़ सकें। क्योंकि नाम नाम शुद्ध है, स्वयं कृष्ण है। और ऑफ कोर्स आत्मा का भगवान के लिए या नाम के लिए, नाम के प्रति क्या है, एक स्वाभाविक संबंध है एक्चुअल में। तो एक्चुअल में तो ऐसा होना चाहिए कि हम नाम लें और हमें जो है एकदम से जो है भगवान के नाम की अनुभूति हो रही है। हम भगवान को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे मान लो जैसे सूर्य है, जैसे हम सूर्य की तरफ देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, एकदम से हम सूर्य की रोशनी, हाँ, सूर्य की जो गर्मी है उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी वजह से मान लो बीच में बादल आ जाते हैं, हम सूर्य को देख रहे हैं और बीच में बादल आ जाते हैं, वो डिपेंडिंग पॉन कि वो बादल जो हैं वो कितने गहरे हैं, कितने बड़े बादल हैं। तो एक बार तो ऐसा लगता है हमें कोई भी रोशनी नजर नहीं आती है। या फिर अगर वो बहुत थोड़े से बादल हैं, पतले बादल हैं, तो हमें मतलब काफी रोशनी नजर आती है। और फिर अगर वो बादल हट जाते हैं तो पूरा, है ना, चमकता है सूर्य। तो उसी प्रकार से हमारे आचार्य जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, खासकर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस कंसेप्ट को प्रॉपरली बताया है। मतलब पहले भी आचार्य ने सबने बताया है कि सिर्फ नाम लेना अपने आप में जो है ना सफिशिएंट नहीं है, बट हमें ये भी समझना है कि मतलब जो हम नाम ले रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है, किस प्रकार से वो बढ़नी चाहिए। तो जिसको उन्होंने मोटा मोटा, है ना, 3 प्रकार से बताया, 3 स्टेजेस बताई चैंटिंग की, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। ओके, सबसे नीचे है नाम अपराध, फिर उससे हायर स्टेज है नामाभास, और उससे हायर स्टेज है शुद्ध नाम। तो अ, तो ये जो 3 स्टेजेस हैं, मतलब ये वही नाम है, वही महामंत्र है, वही वही कृष्ण है, वही उनका नाम है। हाँ, लेकिन जो चैंटिंग करने वाला व्यक्ति है, जो चैंटर है, उसकी चेतना का जो स्तर है, हम्म, उसकी चेतना का स्तर का मतलब क्या हुआ, उसकी चेतना का मतलब क्या हुआ कि चैंटिंग करते समय उसका अपने उसकी क्या गोल है, किस अ, लक्ष्य के लिए
वो चैंटिंग कर रहा है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसकी श्रद्धा क्या है, कि इन टर्म्स ऑफ कि मैं कौन हूँ, भगवान कृष्ण कौन है, मेरा और कृष्ण का क्या संबंध है, नाम जो है किस प्रकार से, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिनत्व नाम नामिना, इस प्रकार से कितना ये इस चीज के ऊपर उसका विश्वास है कि नाम और नामी एक ही हैं। हाँ, इस प्रकार से क्या ना, मतलब उसकी नॉलेज और उसके साथ साथ उसकी प्योरिटी कॉन्शियसनेस की। हम्म तो उसके अनुसार जो है तो एक तरह से कॉन्शियसनेस क्या होगी हमारे, जैसे बादल हो गए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो नाम क्या हो गया, सूर्य के समान हो गया। हाँ, और देखने वाला कौन हो गया, सूर्य को आत्मा हम कह सकते हैं। हाँ, तो लेकिन हमारी चेतना क्या है, उसमें बीच में बादलों की तरह है। तो डिपेंडिंग अपॉन हमारी चेतना कितनी शुद्ध है और कितनी अशुद्ध है, तो उसके अनुसार जो है ही नाम का इफेक्ट जो है हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। हम्म तो शुद्ध नाम का मतलब क्या हुआ, जो नाम जो है, जो शुद्ध चेतना से लिया जा रहा है। शुद्ध आध्यात्मिक चेतना से, तो मोटा मोटा ऐसे भी कह सकते हैं नाम मतलब कि जब हम चैंटिंग सिर्फ नाम अक्षर के लेवल पे कर रहे हैं, मतलब नाम सिर्फ मोर ऑफ टंग के लेवल पे चल रहा है, बाहरी बॉडी के लेवल पे चल रहा है। हम्म और नामाभास जो है, उससे और ज्यादा हम नाम का एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। नाम के इफेक्ट का एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, आभास, हाँ, और ज्यादा आभास हो पा रहा है, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, दैट इज मोर ऑफ एट द लेवल ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस। और शुद्ध नाम मतलब क्या, कि आत्मा के स्तर पे जब हम यू नो आत्मा के स्तर पे चैंटिंग कर रहे हैं। तो बॉडी के स्तर पे, मन बुद्धि के स्तर पे, या फिर आत्मा के स्तर पे हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो ये हमारी कॉन्शियसनेस है, कि हम अपने आप को बॉडली कॉन्शियसनेस में हैं, या मोर ऑफ इंटेलेक्चुअली जो भी है स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार पे चैंटिंग कर पा रहे हैं। और या फिर जो है पूरी सोल अपनी आध्यात्मिक स्थिति के में स्थित होके चैंटिंग कर रहे हैं। तो जैसे भक्ति में प्रोग्रेसिव स्टेजेस भी होती हैं, है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, हाँ, इस प्रकार से होती हैं। तो एक प्रकार से अलग अलग की जो है निष्ठा की स्टेज पे हम शुद्ध नाम करते हैं। तो इस प्रकार से भी बताएगा न, तो थोड़ा सा और समझते हैं इसको। आ, तो ये काफी बड़ा कंसेप्ट है, उसमें कई सारी चीजें हैं, तो इसको पहले एक हाई लेवल पे देखते हैं, फिर उसको आने वाले सेशंस में और धीरे धीरे हम कवर करेंगे इसमें, और भी जो संबंधित जो है वो, है ना, चीजें हैं। हम्म, तो ये या तो जो मैंने अभी चर्चा किया, तो बेसिकली जो चैंटिंग है उसको हम अलग अलग कॉन्शियसनेस में, तो मतलब जो चैंटिंग करने वाला व्यक्ति है उसकी क्या मेंटेलिटी है, नाम के प्रति, ओवरऑल जैसे मैं बताया अपने प्रति, कृष्णा के प्रति, हाँ, संसार के प्रति उसका क्या ओवरऑल, मतलब उसकी इच्छा क्या है, क्या वो प्राप्त करना चाह रहा है। तो दैट इज बेसिकली उसकी जो श्रद्धा क्या है, उसका फेथ क्या है, हाँ, उसका बिलीफ क्या है, कि वो क्या विश्वास करता है, कि उसको अपने बारे में, नाम के बारे में, कृष्ण के बारे में, भौतिक संसार के बारे में, तो जिसको मोटा मोटा हम कहेंगे, इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान, तो शास्त्रों में इसको टेक्निकली कहा जाता है संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान मतलब क्या, उसमें 7 चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे चार हैं, उन्होंने 10 मूल तत्व दिए हैं, तो उसमें मतलब 10 बेसिक ट्रूथ्स हैं। हाँ, तो जितनी हम फिलोसफी सब पढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली भगवत गीता, भागवतम जो भी है, या इवन वैदिक स्क्रिप्चर्स भी जो हैं, वो इन्हीं 10 मूल तत्वों के 10 बेसिक ट्रूथ की बात करते हैं। तो उसमें जो संबंध ज्ञान है, उसमें बेसिकली 3 और डिवीजन होगी, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और उसमें से जो संबंध ज्ञान क्या है बेसिकली, कि है ना, जीव कौन है, भगवान कौन है, हाँ,
जीव और भगवान का क्या संबंध है, तो दैट इज बेसिकली द नॉलेज ऑफ संबंध, रिलेशनशिप। तो ये आ, तो इस चीज को लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है, हमारा जो विश्वास है, हम क्या क्या किस नॉलेज के ऊपर विश्वास करते हैं, हम्म तो वो कितनी प्योर है, प्योर इन द सेंस कि हाँ हाँ कि हम, है ना, हम जीवात्मा हैं, हम भगवान कृष्ण परम भगवान है, और किस प्रकार से हम, है ना, भगवान के अंश हैं, हम भगवान के प्रेममयी सेवा करना जो है ना, जीव का स्वभाव है। तो दैट इज प्योर नॉलेज बेसिकली। अब इसके अलावा और फिर बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं। तो जब हम शुद्ध नाम कह रहे हैं, तो प्योरिटी और हो गया इम्प्योरिटी। तो प्योर, हमें पहले समझना कि प्योर का मतलब क्या है। जैसे हमने प्योर भक्ति की बात भी की थी, शुद्ध भक्ति की बात भी की थी ना, उत्तमा भक्ति की, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। हाँ, तो अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो वही कंसेप्ट बेसिकली, सिर्फ ये नहीं कि शुद्ध चैंटिंग एवरीथिंग, मतलब शुद्ध इस तरह से इवन सेवा करते हुए भी मतलब हम सेवा अपराध के लेवल पे कर सकते हैं, सेवा भास के लेवल पे कर सकते हैं, और शुद्ध सेवा कर सकते हैं। इस तरह से मतलब हर भक्त, ओवरऑल भक्ति ही हमारी, हम कह सकते हैं कि एक हम अपराध युक्त भक्ति कर रहे हैं, एक हम भक्ति जो है वो आभास की स्टेज पे भक्ति है, भक्ति आभास है, और एक फिर शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। हम्म तो इसके अंदर सारा खेल क्या है कि किस प्रकार से हमारी जो जो श्रद्धा है, और उस वो कितनी प्योर है। हम्म और दूसरा हमारा जो स्वभाव है, मतलब जो भी हमारा भौतिक जो है ना वासनाएं है, भौतिक संस्कार की वजह से जो हमारी मेंटेलिटी बनी हुई है, हाँ, तो वो ग्रेजुअली जो वो प्योर होके जो है हम प्योर श्रद्धा के लेवल पे एक्ट कर पा रहे हैं। तो श्रद्धा में दो चीजें होगी, एक तो होगी प्योरिटी ऑफ श्रद्धा, दूसरी स्ट्रेंथ ऑफ श्रद्धा। हम्म तो तो एक तो चीज होगी शुद्ध, कि हम जो है शुद्ध जो है रास्ता फॉलो कर रहे हैं, पहले तो ये है। और फिर हो सकता है उस रास्ते पे हम कितने है ना स्लो चल रहे हैं या फास्ट चल रहे हैं, वो एक अलग चीज हो गया। सबसे पहले ये है कि हम सही गाड़ी में बैठे हैं, तो दैट इज कि हम प्योर भक्ति श्रद्धा है हमारे पास, और फिर उस श्रद्धा को हमें धीरे धीरे स्ट्रांग बनाना है। तो उसी के हिसाब से उस उसी श्रद्धा की प्योरिटी और उसकी स्ट्रेंथ, कि वो कितनी हमारी जो श्रद्धा है, वो हमारा विश्वास है कितना स्ट्रांग है। हम्म तो उस हिसाब से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो उस हिसाब से चैंटिंग में भी उसका इफेक्ट होता है, हमारी कॉन्शियसनेस का। तो एक तो इनिशियल स्टेज होगी, एक होगी अपराध नाम। फिर दूसरा नामाभास, फिर शुद्ध नाम, ऑफ कोर्स फिर शुद्ध नाम के बाद भाव नाम और प्रेम नाम भी होता है। हाँ, तो लाइक दैट। हाँ, सो अपराध नाम भी जो हो गया, अब उसमें दो प्रकार के अपराध नाम होते हैं। तो एक अपराध नाम हो गया जो कि मतलब नाम लेते हुए अपराध कर रहे हैं। अब अपराध का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑफ कोर्स जैसे पद्म पुराण में स्पेसिफिक 10 नाम अपराध दिए गए हैं। अभी हम देखेंगे उसको। तो बेसिकली अगर हम वैसे कंसेप्ट से समझे, तो नाम अपराध क्या है बेसिकली, कि मतलब नाम के प्रति, हाँ, मतलब भगवान कृष्ण के नाम के प्रति, और इवन वैष्णवों के प्रति, स्क्रिप्चर्स के प्रति, क्योंकि सभी अल्टीमेटली सब नाम की तरफ ही हमें लेके जा रहे हैं। तो मतलब किस प्रकार से हम वैष्णव, स्क्रिप्चर्स और नाम, इनके इनसे हम कैसे डील करते हैं। अगर क्या इनसे हम किस प्रकार से प्रेममयी सेवा भाव से डील करते हैं, इनसे हम आध्यात्मिक रूप से डील करते हैं, आध्यात्मिक रूप से व्यवहार करते हैं, या भौतिक मेंटेलिटी से डील करते हैं, आउट ऑफ अहंकार डील करते हैं, और फिर इनके प्रति कुछ हम नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव भावना अपने मन में रखते हैं। तो तो दैट इज अपराध। तो उससे क्या होगा, मतलब डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड बेसिकली। तो अनादर करना, हाँ, नाम नाम का, वैष्णवों का, शास्त्रों का। तो इस प्रकार से जो 10 नाम अपराध हैं वो बेसिकली यही है। तो अब अब ये मतलब भगवान के नाम का, भक्तों का, है ना, इन जनरल शास्त्रों का। अब अपराध जो है, अनादर करने से अपराध होता है।
अब इसमें दो तरह के अपराध होते हैं। एक तो हो गया लोग जो कि एथीस्ट और मायावादी हैं। एथीस्ट मतलब जो नास्तिक हैं। हाँ। और दूसरे ऑफ कोर्स मायावादी, जो भगवान के स्वरूप को भौतिक मानते हैं। और कहते हैं कि सब कुछ माया है। भौतिक संसार भी माया है, भगवान भी माया है बेसिकली, है ना। और सिर्फ ब्रह्म जो है वो सत्य है, निराकार ब्रह्म जो है वो। सो दैट इज, मतलब वो एक अनादर है भगवान का, कि भगवान के रूप का अनादर कर रहे हैं। और इन जनरल मतलब लोग जो कि मतलब मेटेरियलिस्ट या कर्मी, जो कि सिंपली भौतिक संसार का भोग करना चाहते हैं। और उसके अंदर जो है उसमें भी अब कई वैरायटी के लोग हो सकते हैं। एक हैं जो थोड़े पायस हैं, बट कई ऐसे हैं आसुरी भाव कि जो कि भगवान को क्रिटिसाइज करते हैं, शास्त्रों को क्रिटिसाइज करते हैं, वैष्णव को क्रिटिसाइज करते हैं, संतों को, साधु को क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये लोग हो गए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, अगर भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन साथ में अनादर पूर्वक कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मेंटेलिटी क्या है, वो मेंटेलिटी आदर की नहीं है। क्योंकि कोई नॉलेज नहीं है इनके पास, है ना, मतलब क्योंकि कोई नॉलेज नहीं है और नेगेटिव नॉलेज है बेसिकली। तो आसुरी मेंटेलिटी है ये। तो ये लोग नाम अपराध करते हैं, ऑफेंड करते हैं नाम को, भक्तों को, शास्त्रों को, बिकॉज ऑफ देयर मेलिशियस नेचर। हाँ। तो इन व्यक्तियों को होता है कि इनका पतन होता है, दे गो टू द हेलिश प्लैनेट्स। हाँ। ओके। एंड देन सेकंड आर द डिवोटीज। अब डिवोटी कौन हो गया बेसिकली, अब ये डिवोटी कौन हो गया, जिसके पास एक बेसिक श्रद्धा है, क्या, जिसने, जो वैष्णव के टच में आया है और जिसने उनसे सुना है, और उसका एक बेसिक एटलीस्ट श्रद्धा आ गई, जिसको कॉमन श्रद्धा बोलते हैं। जैसे हमने चर्चा की थी कुछ वीक्स पहले, हाँ, कि सताम अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम्स, अज्ञात सुकृति, सताम कृपा, महत सेवा, अज्ञात सुकृति, श्रद्धा। एक बेसिक श्रद्धा आ गई है जब भगवद गीता के बारे में सुना, हाँ, या अनजाने में सेवा करके, उसमें बेसिक श्रद्धा है कि हाँ, कि परम भगवान है और मुझे भगवान सेवा करनी है। इस संसार में का सुख जो है अल्टीमेट सुख नहीं है, और जो है मुझे भगवान की भक्ति करनी है और भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करना है। एक बेसिक श्रद्धा उसको आ गई है ना। सो वो व्यक्ति जो है वो, तो वो हो गया भक्त, और वो अब नाम जप ले रहा है। भगवान के साथ अपना संबंध बनाना चाह रहा है नाम जप के द्वारा। लेकिन क्या है उसकी अभी श्रद्धा, क्या है, वो बहुत बहुत अभी क्या है ना, बहुत वीक है। हाँ, ऑल्दो प्योर है। प्योर है लेकिन वीक है अभी। हाँ। और लेकिन उस, और क्या है साथ में, है जो स्वभाव है, मतलब जो मटेरियल, जो उसका स्वभाव है, मटेरियल मेंटेलिटी है, जो वो बहुत बहुत जन्मों से उसके साथ में चल रही है, वो बहुत स्ट्रांग है। हम्म तो ऐसे में, अब ऐसे में अगर भक्त तो अब इसमें भी दो प्रकार के भक्त हो सकते हैं। अब कि मतलब एक तो हो गया, चलो आ गए, ठीक है ना, आ गए, चलो समहोदर भक्तों के संग में, और जो है चलो नाम लेना भी शुरू कर दे, चलो प्रभु जी कह रहे हैं चैंटिंग कर लेते हैं, 1 राउंड 2 राउंड, या कहीं हम 10 राउंड करते हैं, चलो एकादशी का भी रख लेते हैं। लेकिन कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, मतलब भक्ति में को समझने में चीजों को, और मतलब कि प्रॉपर कि हम लेक्चर वगैरह सुनने में भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। और लेक्चर में मोर ऑफ सुनना है तो इट्स मोर लाइक कि एंटरटेनमेंट पॉइंट होगी। तो ठीक है, हाँ, मतलब इसमें लेक्चर सुन के बड़ा मजा आया, है ना, इसमें तो बहुत जोक हुए, लाइक दैट, मतलब कि नॉट सिंसियर। जैसे जैसे क्लास में बच्चे होते हैं ना, जैसे एक तो होता है, एक तो हो गए जो टॉपर हो गए, और एक हो गए क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हो जिनको कुछ क्लास में आ गए हैं स्कूल में सम और अदर, लेकिन जो है गोल जो है उनका सीरियसली पढ़ाई करना नहीं है। हाँ। सो उसी प्रकार के भी भक्त होते हैं, हाँ, कि वो कर रहे हैं, नाम जप ले रहे हैं, लेकिन कैसे नाम जप लेना है, और अपराध क्या होते हैं, कैसे वैष्णव से डील करना है, कैसे सेवा में डील करना है, कैसे शास्त्रों से डील करना है, उसको ज्यादा उसमें प्रॉपरली सीखने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, समझने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे में वो नाम ले रहे हैं। सो तो उस वो क्या है, और अपराध कर रहे हैं। कि वैसी वैष्णव का मजाक उड़ा दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, लाइक दैट, वो 10 नाम अपराध हम पढ़ेंगे। सो
सो तो वो नाम ले रहे हैं, लेकिन अपराध करी जा रहे हैं साथ में, सो दैट इज नाम अपराध कर रहे हैं, नाम अपराध कर रहे हैं। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसा होगा कि अपराधों का जो है ना, मतलब इफेक्ट उनके चैंटिंग के इफेक्ट से ज्यादा हो जाएगा। और एक स्टेज पे जाने के बाद फिर भक्ति छूट जाएगी, चैंटिंग छूट जाएगी। ये होगा जो भी सुकृति थी जिसके कारण श्रद्धा आई, वो मिली और चैंटिंग शुरू की, लेकिन साथ साथ अपराध करते गए, तो अपराध की वजह से दूर होते जा रहे हैं, दूर होते हैं। अपराध मतलब क्या, मतलब समझ रहे हैं इन तीन स्टेज में क्या, जैसे मैंने कहा सूर्य, या फिर जैसे एक तरह से जैसे साउंड है। हम साउंड के जितने पास होंगे उतनी जोर से हमें सुनाई देगी, जितना दूर होंगे उतनी हमें कम सुनाई देगी। हाँ, तो हम मतलब दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, तो देखो एक एक लिमिट के बाद क्या होगा, वो हमें आवाज आनी बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो वहां से सायरन नहीं बज रहा, है ना, सायरन तो बज रहा है, उतनी ही साउंड आ रही है उसमें से, लेकिन हम उससे दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो एक लिमिट के बाद हम इतने दूर हो जाएंगे, वो साउंड सुननी हमें बंद हो जाएगी, फिर हम लगेगा कोई साउंड नहीं है, फिर मतलब हम बिल्कुल भक्ति छोड़ देते हैं। सो दैट इज वन काइंड ऑफ डिवोटी, जो कि नई कॉन्शियस नहीं होते हैं बेसिकली, है ना। और प्रॉपरली साधु संग नहीं करते हैं, सीरियस सीरियस एसोसिएशन नहीं करते हैं, मतलब भक्तों का संग भी ऐसा मोर मस्ती वाला, है ना, लाइक दैट। तो अच्छा, और दूसरे, अब इसी स्टेज के ऊपर दूसरे भक्त हो गए जो कि अगर अच्छा साधु संग करते हैं, नॉलेज लेते हैं, और अच्छे साधु संग में इंस्पायर्ड फील करते हैं क्या, कि मुझे इम्प्रूव होना है। हम्म तो ऑफ कोर्स अगर हमें नाम अपराध से बचना है तो हमें जानना पड़ेगा कि 10 नाम अपराध क्या हैं, और उसके क्या मतलब कैसे कैसे हो जाते हैं वो। और कैसे मैं मुझे उनसे बचना है, तो उसके बारे में सोचेगा, कुछ प्लान करेगा वो, हाँ, उसको लेके अलर्ट रहेगा, कॉन्शियस रहेगा। हम्म तो ऐसा जो भक्त है जो कि चैंटिंग कर रहा है, लेकिन अपने स्वभाव के कारण उसकी श्रद्धा प्योर है, वो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, और लेकिन प्रीवियस यू नो मतलब मटेरियल कॉन्शियसनेस के कारण, क्योंकि जितने अपराध होते हैं अल्टीमेटली उसके पीछे क्या है, भौतिक चेतना, अहंकार, बेसिकली हमारा अहंकार, है ना। मैं भोक्ता, मैं कंट्रोलर, मैं पोजेसर, तो वही मेंटेलिटी भक्ति में भी आती है। वही फिर नाम कृष्ण सबके प्रति वही चीज वहां पे भी आनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम केयरफुल नहीं रहते, तो अगर पता ही नहीं है तो ये कहने वाला है, लेकिन जो पता करता है, जो सुनता है, हम्म जो प्रॉपरली सीरियसली लेक्चर सुनता है, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ता है, तो उसको पता चलेगा कि अच्छा हाँ, ये ना अपराध है, ये मुझे नहीं करने हैं। हाँ, और अच्छे भक्तों का जो कि जो खुद अवॉइड करते हैं और प्रॉपरली चैंटिंग करते हैं, जब एसोसिएशन करेगा नाम से क्या एन इनकम्प्लीट संबंध ज्ञान, अगेन संबंध ज्ञान थोड़ा मैच्योर नहीं हुआ, हाँ? तो इस अगर वो अपराध करता है, लेकिन करता है और धीरे धीरे संबंध ज्ञान कल्टीवेट करता है, नॉलेज लेता है, हम्म तो और ऑफेंसेस से बचने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे फिर वो नामाभास की स्टेज पे आता है। हम्म समझे। तो यहाँ पे सारा खेल क्या है, तो दो चीज होगी, एक तो हो गया कि हम केयरफुल ही नहीं है, कॉन्शियस ही नहीं है, तो एक तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अपराध करते 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 रहेंगे, और फिर अपराधों का इफेक्ट चैंटिंग इफेक्ट्स को ओवरकम कर जाएगा, और फिर हम भक्ति से दूर चले जाए। दूसरा है कि हम केयरफुल केयरलेस नहीं है, हम केयरफुल कर रहे हैं, नॉलेज कल्टीवेट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। संबंध ज्ञान सिर्फ संबंध ज्ञान में एक्ट भी करना होता है, संबंध ज्ञान में एक्ट कर सेवा करनी होती है हमें, सेवा करनी है, लेकिन हम सेवा कर नहीं रहे। गुरु और वैष्णव की सेवा नहीं कर रहे, तो क्या होगा, उससे प्रैक्टिकली तो पढ़ते रहेंगे, लेकिन उसका रियलाइजेशन नहीं हमें आएगा कि हाँ,
कि एक्चुअल में हम तो भगवान की सेवा करते हैं, तो हम तो एक्चुअल में हम मतलब अपने जो हमारा स्वरूप है, सेवक का स्वरूप है, उसको उसका अनुभव करते हैं एक्चुअल में हम। तो उसके लिए सेवा करनी पड़ेगी ना, सेवक को सेवा करनी पड़ेगी। वो सिर्फ पढ़ता रहेगा कि हाँ मुझे सेवा करनी है, जैसे हम ऑफिस में आ गए, हमने पढ़ लिया। सॉरी, देयर इज सम इंटरनेट प्रॉब्लम। ये तो ये हम चर्चा कर रहे थे। तो वो संबंध ज्ञान को मेच्योर करने का मतलब क्या है? गुरु और वैष्णव की सेवा करता है, तो उससे उसका संबंध ज्ञान मेच्योर होता है। तो इसलिए भागवत में वर्ष भी आता है, शो श्रद्धान से वासुदेव कथा रुचि महत सेवा प्रहा पुण्य तीर्थ निश्चय बनाथ। हाँ, कि वासुदेव कथा रुचि, मतलब भगवान की कथा, मतलब नाम कथा में रुचि कैसे आती है? शुशो श्रद्धा ध्यान से वासुदेव कथा महत सेवा, महत सेवा। महात्मा भक्त है, केयरफुल रहता है, सेवा करता है, साथ में फिलोसफी को समझता है। हम्म तो वो फ्रिक्वेंसीज को अवॉइड करते हुए चैंटिंग करता है और प्रयास करता है पूरा उन नाम प्रवादों से बचने का। तो वे धीरे धीरे वो छाया नामाभास के स्टेज पे आता है। अब विद इन नामाभास ऑल्सो, अब इसको समझना में दो प्रकार के नामाभास होते हैं। एक होता है श्रद्धा नामाभास, दूसरा होता है अश्रद्धा नामाभास। हाँ, अच्छा, नामाभास, अ, नाम आभास का मतलब क्या हुआ कि मतलब काफी नाम का इफेक्ट जो है अब हमारे ऊपर आ रहा है। हाँ, जैसे मैं कहा कि जैसे बादल बहुत थोड़े से हैं तो इसलिए काफी रोशनी का हम देख पा रहे हैं। हाँ, मतलब काफी रोशनी का इफेक्ट हमारे ऊपर आ रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि अ, अपराध अपराधों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, चेतना शुद्ध हो रही है, और इसलिए नाम का इफेक्ट नजर आने लग गया है। तो अब इसमें श्रद्धा अश्रद्धा का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जो कि श्रद्धा के साथ नाम ले रहा है, मतलब क्या कि नॉलेज के साथ नाम ले रहा है, और इस, जैसे मैं बताया कि उसको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं, ना, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, मुझे भक्ति करनी है, प्रेम, हाँ, चाहिए भगवान का, उस लक्ष्य के साथ चैंटिंग कर रहा है। तो नाम जो है उसके ऊपर उसको वो इस प्रकार से प्रोग्रेस करेगा। हाँ, नाम अपराध से श्रद्धा, श्रद्धा नामाभास, और फिर शुद्ध नाम भाव प्रेम की तरफ आगे जाएगा। लेकिन क्योंकि भगवान का नाम एक्चुअल में बहुत पावरफुल है और स्वयं भगवान है, तो अगर कोई व्यक्ति बगैर श्रद्धा के भी भगवान का नाम लेता है, हम्म कि वो भक्त नहीं है ना, उसको कुछ लेना देना है एक्चुअल में, लेकिन सम और अदर अगर वो भगवान का नाम ले लेता है, जैसे अजामिल का केस था, उसने अश्रद्धा नामाभास था उसका, उसने उसका वो कोई शब्द भक्ति प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, उसने ऐसी बस नाम ले लिया जिसको बोलते हैं। तो ये नामाभास जो है ये हमारे आचार्य बताते हैं चार प्रकार के होते हैं। सांकेत्यम, परिहासम, स्तोभम, हेलनम। मतलब सांकेत्यम मतलब क्या कि किसी चीज को इंडिकेट करते हुए नाम, संकेत करते हुए नाम ले लिया। जैसे कोई कहता है कि अच्छा वो हरे कृष्णा मंदिर वहां है, अच्छा हरे कृष्णा बोल दिया, या जामिले बोलना नारायण, वो बोल तो अपने बेटे को रहा था लेकिन नारायण उसने नाम ले लिया। परिहास्यम, परिहास करते हुए, हाँ ये क्या है, हरे कृष्णा लगा रखी है ना। स्तोभम, हैरानी से। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से नाम ले रहे हैं, लेकिन मतलब एक्चुअल में भगवान पता नहीं है कि मतलब ये भगवान का नाम है और ये भगवान से भिन्न है, परम भगवान को कोई नॉलेज नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन ऐसे नाम ले लिया। तो नाम क्या है? जैसे जैसे दवाई है ना। कोई, अब आपने, अब अगर कोई टैबलेट ले लोगे तो दवाई तो एक्ट करेगी, चाहे आपको ये पता है कि नहीं पता कि इसके अंदर ये केमिकल है, इससे चाहे आप अपना वो उससे इलाज करना चाह रहे हो नहीं करना चाह रहे हो, दवाई तो अपना इफेक्ट करेगी, है ना। तो उसी प्रकार से नाम, जो व्यक्ति है, जैसे मंदिर में कई लोग आते हैं ऐसे नाम नहीं लेते, लेकिन डिपेंड करता है, अगर व्यक्ति, अगर अगर अब उसमें दो चीजें होगी, अगर उसका मेंटेलिटी ऑफेंसिव है, हम्म अगर उसकी नेगेटिविटी है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, शास्त्र के प्रति, तो क्या होगा? वो हिल जाएगा। लेकिन
अगर वो ऑफेंसिव नहीं है, अगर हम्म उसकी मानसिकता जो है नेगेटिव नहीं है, तो क्या होगा, इवन नामाभास जो है उसको मुक्ति दे देगा। तो ये नामाभास का पावर है, ये भगवान के नाम की पावर है कि अगर कोई ऑफेंसिव नहीं है, अगर सिंपली वैसी नाम ले लेता है, वो भक्ति नहीं कर रहा है, उसका गोल प्रेम नहीं है, तो भी नाम जो है उसके ऊपर एक्ट करता है। तो भगवान का नाम इतना मतलब बहुत डिटेल में आती है कि नामाभास तो इतना पावरफुल है कि एक्चुअल में मतलब पाप नष्ट कर देता है, और मतलब पुण्य तो भूल ही जाओ, मतलब तो इस तरह से मतलब नामाभास भी अपने आप में, अश्रद्धा नामभास भी अपने आप में बहुत पावरफुल है। सो कि इवन मुक्ति तक दे देता है। तो बट एनीवे, तो सो कहने का मतलब है, लेकिन उससे प्रेम नहीं मिलेगा, है ना, मतलब जो 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 अश्रद्धा नाम आभास कर रहा है तो उसको मैक्सिमम मुक्ति मिल जाती है, लेकिन लेकिन अगर प्रेम चाहिए तो उसके लिए अगेन मतलब एटलीस्ट श्रद्धा नामाभास तो होना चाहिए, श्रद्धा नामाभास से फिर शुद्ध नाम आता है एक्चुअल में, है ना। सो अब जो श्रद्धा नामाभास है उसमें भी दो प्रकार का होता है, छाया और प्रतिबिंब। हाँ, ठीक है, ज्यादा है, एक बार जस्ट मैं बता दिया, एटलीस्ट हमें एक चीज कुछ माइंड में आ जाएगा कि देर इज समथिंग लाइक दिस, कि ऐसे नहीं कि हम कुछ भी किसी भी मेंटेलिटी के साथ भक्ति करी जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि भाई हमें प्रेम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कि तो अलग अलग प्रकार की जैसी मेंटेलिटी साधक की हैं, या साधक भी, सारे साधक भी नहीं, यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर हैं मतलब, तो उसके हिसाब से वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो हमें देखना है कि हम किस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ाना है अपने आप को, है ना। सो इवन श्रद्धा नाम वास में दो प्रकार की श्रद्धा हो सकती है, एक होती है जो श्रद्धा बिल्कुल प्योर हो, हम्म मतलब अगेन ज्ञान कर्मादि अनावृतम अन्य अभिलाषिता शून्यम, हाँ वो, कि कोई अपने लिए भौतिक इच्छा नहीं, सिर्फ भगवान की प्रेम की इच्छा है। एटलीस्ट वो गोल है हमारा, मे बी अभी नहीं है, एटलीस्ट वो हमें, एटलीस्ट वो हमारा एक लक्ष्य है, मे बी हम उस लेवल पे नहीं है अभी। हाँ, और दूसरा हो गया क्या, प्रतिबिंब, मतलब कि जो हमारा गोल है वो मिक्स है, कर्म और ज्ञान से मिक्स है। ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति। हाँ, सो तो अगेन अगर मिश्रित भक्ति है तो भी उसको शुद्ध नाम नहीं मिलेगा, उसको जो है शालोक्य मिलेगा। अगर कर्म मिश्रित भक्ति है और ज्ञान मिश्रित भक्ति है तो शांत रति मिल जाएगी, लाइक दैट, बट प्रेम नहीं मिलेगा। हाँ, तो लेकिन अगर उसका फेथ प्योर है, प्योर फेथ प्योर मतलब क्या, वो प्योर फिलोसफी पढ़ रहा है, प्योर मैसेज सुन रहा है, हाँ, और वैसी सिमिलर भक्तों का संग कर रहा है, एटलीस्ट उसका गोल प्योर है, अगर गोल प्रेम है अगर, और वो उसने सिर्फ सिर्फ भक्ति कर रहा है, और साथ में ये नहीं कि साथ में और भी देवी देवताओं की पूजा भी कर रहा है, योग भी कर रहा है ना, ज्ञान कर्म अधीनावर्तन नहीं है, तो मतलब वो और भी चीजों का शेल्टर ले रहा है, सिर्फ भगवान के नाम और नवविधा भक्ति के अलावा। हम्म तो इसका मतलब उसका तो उसकी श्रद्धा प्योर नहीं है, लेकिन अगर श्रद्धा प्योर है तो फिर उसको, है ना, शुद्ध नाम मिलेगा। शुद्ध नाम का मतलब क्या हो गया, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स ये एक दिन भी नहीं होगा, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम कॉन्शियस रहते हुए, नाम अपराधों से कॉन्शियस रहते हुए, बचते हुए, हाँ, भक्ति करते रहेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे नाम क्या करेगा, पहले हमें प्यूरिफाई करेगा, नाम अपराध से नामाभास तक लेके जाएगा नाम। और वो कैसे करेगा कि, है ना, नाम अपना इफेक्ट दिखाएगा हमें, चैंट जब हम नाम अपराध से बचते हुए चैंटिंग करेंगे तो नाम में हमें आनंद भी आएगा, तो हम और अच्छे से करना चाहेंगे, लाइक दैट। हाँ, तो उससे क्या होगा, हमारा शुद्ध होगा, हमारा जो स्वभाव है, जो हमारे मटेरियल कॉन्शियसनेस है, वो हमारी वो प्योर होगी, प्यूरिफाई होगी हमारी कॉन्शियसनेस, और हमारी जो श्रद्धा है जो वो और क्या होगी, स्ट्रांग, हमारा विश्वास और स्ट्रांग बनेगा, हमारा फेथ और स्ट्रांग बनेगा कि यस, कि नाम सही में बहुत, है ना, मतलब ये नाम बहुत स्पेशल है भगवान का, नाम में इतना आनंद है, नाम इतना पावरफुल है। जब हम अपने आप में, है ना, देखेंगे, वो एक्सपीरियंस करेंगे हम अपने प्यूरिफिकेशन जब होगी हमारी कॉन्शियसनेस की, तो उससे क्या होगा, और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, अपने संबंध ज्ञान को भी कल्टीवेट कर रहे हैं, फिलोसफिकली सेवा कर रहे हैं, तो दोनों क्या, उससे क्या होगा, एक तो जो उदय व्यक्ति भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि इस प्रकार से ये जो बादल हैं दो प्रकार के हैं, मतलब एक बादल होगी, एक फॉग हो गया एक प्रकार से, ऐसे अभी हम देख रहे हैं आज के मौसम में, हाँ, मतलब अगर एक तो हो गया बादल, दूसरा हो साथ में हो गया धुंध हो जाए। तो बादल किस प्रकार से, इग्नोरेंस,
अगेन मतलब लैक ऑफ नॉलेज, दैट इज लाइक बादल। और फिर जो हमारे स्वभाव के कारण जो है, जो भी अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं, द्वेष है, एनवी है ना, ये सब चीजें, तो ये सब क्या है, ये फॉग के समान है। तो जब तक ये फॉग और बादल रहेगा तो हमें क्लियर सन नजर नहीं आएगा, है ना। आजकल हम एक्सपीरियंस को प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते हैं विंटर में। हाँ, तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम अवॉइड करते हुए साथ में नॉलेज, सेवा करते करते हम हमारा संबंध मैच्योर होगा, हमें अपनी आइडेंटिटी एज ए सर्वेंट और क्लियर होगी, है ना, उसमें और स्थित होते जाएंगे और स्वभाव का इफेक्ट कम होता जाएगा। तो हम नामाभास जो है स्टेज पे चैंटिंग कर पाएंगे। और ऐसा मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे, मतलब वो चेंज होता रहेगा, चेंज होता जाएगा। कि कभी हम जो है आ, मतलब माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है या वो है, तो फिर हम जो है मे बी अपराधिक मेंटेलिटी है माइंड में, तो नाम अपराध कर लेंगे। लेकिन है ना, कहीं में बहुत अच्छा कॉन्शियसनेस में है तो हम मोर ऑफ नामाभास स्टेज पे वो करेंगे, लाइक दैट, है ना। तो बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर नामाभास से धीरे धीरे ग्रेजुअली हम फिर और वैष्णव गुरु की सेवा करके शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे हमारी जो फेथ है, हमारी कॉन्शियसनेस है, इन टर्म्स ऑफ गोल प्योर है, कि हमें हमें यही चाहिए, कृष्णा ही चाहिए, दैट इज बेसिकली निष्ठा सेज, है ना। कि हमें ये हमारा लक्ष्य है। और हमारा जो वो जो श्रद्धा है हमारी बहुत स्ट्रांग भी है, साथ में पूरा दृढ़ विश्वास है हमें, है? हमारा विश्वास प्योर है और दृढ़ है। तो उस दृढ़ और प्योर विश्वास के साथ जब हम फिर नाम लेंगे, है ना, तो फिर जो है ना, भगवान का नाम जो है ना, मतलब प्रकट करेगा अपने आप को। हाँ, और जो है फिर हम, है ना, नाम के इफेक्ट को मतलब पूरी तरह से एक्सपीरियंस करेंगे, भाव स्टेज पे, प्रेम स्टेज पे, लाइक दैट हम प्रोग्रेस करेंगे। हाँ, तो कहने का मतलब ये यहाँ पे ये है। हाँ, तो नाम अपराध के स्टेज पे तो एक एक लेवल हो गया अपराध का, कि जिसमें हम अनकॉन्शियस हैं और इनकॉम्पिटेंट हैं। अनकॉन्शियस का मतलब हम कोई ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, और इनकॉम्पिटेंट भी हैं, मतलब हम, मतलब कि हम जो है वो कॉम्पिटेंट को क्या कहेंगे, कि हम सक्षम नहीं है अब अपराधों से बचने के लिए, और ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। उससे नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, कि हम कॉन्शियस हैं और इनकॉम्पिटेंट है, कि हम एटलीस्ट पता है हमें और बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम बीच बीच में फेल हो रहे हैं। हम्म हम स्वभाव के कारण, अपने, है ना, अपनी मटेरियल कंडीशनिंग के कारण, माइंड का जो कंडीशनिंग है उसके कारण हम बार बार फिर फेल हो रहे हैं, फिर हम अपराध कर देते हैं, ना चाहते हुए भी गलत बोल देते हैं, लाइक दैट। हाँ, फिर जब लेकिन ओवर ए पीरियड टाइम ऐसा करते रहेंगे, अवॉइड करते रहेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर करेंगे, हाँ, और साथ साथ सेवा करते रहेंगे, तो फिर हम कॉन्शियस कॉम्पिटेंट बन जाएंगे, है ना। कि हम कॉन्शियसली, मतलब नामाभास की चीज पे हम बहुत आसानी से अपराधों से बच पाएंगे। होंगे, है ना, स्वभाव का इफेक्ट रहेगा थोड़ा, बट एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट वो हमारा, एटलीस्ट मतलब कुछ भी गलत करना हमारी इच्छा नहीं होगी, ये कंप्लीट है। अभी तो क्या होता है कि हम इवन हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन हम करते हैं, और लेकिन उसमें हम इंजॉय भी करते हैं। लेकिन एटलीस्ट तब ये बहुत क्लियर होगा, उसमें कोई वो हमारी इच्छा नहीं होगी, लेकिन हो सकता है प्रीवियस कंडीशनिंग के कारण हमारा, हम वो चीज़ को दोबारा गलत कर दें, लेकिन हमें उसका पश्चाताप भी होगा, हम आगे बढ़ेंगे। और जब धीरे धीरे ऐसा करते रहेंगे, तो फिर अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट मतलब क्या, कि हम, मतलब बगैर ध्यान दिए भी नेचुरली जो है हम अपराध नहीं करेंगे, दैट इज शुद्ध नाम बेसिकली, कि हम नेचुरली अपराध नहीं करेंगे, और देन द नेम विल शो इट्स फुल इफेक्ट। तो अगर ये अपराध ना हो बीच में, तो एक्चुअली चैंटिंग में दो ही स्टेज हैं। हाँ, कि मतलब चैंटिंग एंड देन प्रेमा, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है बीच में। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ अवर अवर ऑन, है ना, मटेरियल कॉन्शियसनेस जो है, एंड अवर इग्नोरेंस बेसिकली, अज्ञानता, और ये, है ना, बादल और कोहरा जो है, इसके कारण जो है, मतलब लाइट का, मतलब सन का इफेक्ट नहीं नजर आता। अदरवाइज तो हम जैसे सूर्य को देखेंगे रोशनी नजर आ जाएगी, सूर्य में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि सूर्य को ग्रहण लग गया है, सूर्य उतना ही चमक रहा है, लेकिन
हमारे उसके बीच में है ना बादल आ गए हैं, तो उनको हमें ग्रेजुअली क्लियर करना है। ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा मतलब अच्छे भक्तों का संग, उस संग में श्रवण करना, प्रॉपरली श्रवण करना, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना, उनसे समझना हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, है ना, लाइक दैट। तो ये जो 10 नाम अपराध है, तो प्रैक्टिस डिवोटी के लिए हमारे लिए क्या है, पहले हम अपराध स्टेज से शुरू करते हैं, मतलब करेंगे नेचुरली बिकॉज ऑफ हमारी वीक श्रद्धा है और मटेरियल्स हमारी कॉन्शियसनेस है। लेकिन अगर हम अवॉइड करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हम छाया नामाभास के स्टेज से आके धीरे धीरे जो है फिर शुद्ध नाम, भाव नाम और प्रेम नाम की तरफ बढ़ेंगे। दैट एटलीस्ट ये हमारा गोल होना चाहिए, ये रास्ता हमें अपनाना है, ठीक है ना। तो इस रास्ते को अपनाने के लिए वही बात है कि हमें प्रॉपर अच्छा संग, उसमें हमें प्रॉपर इंस्पिरेशन मिले, प्रॉपर श्रवण कीर्तन हो, तो हमारा जो है चेतना जो है वो बची रहेगी, कहने का मतलब है। नहीं तो नेचुरली हमारी चेतना अपराधी है, मतलब कहने का मतलब है, हम बाय बाय नेचर बाय डिफॉल्ट हम अपराध करते हैं। लेकिन अगर अच्छे संग में रहेंगे और श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो हम बचने का प्रयास करते रहेंगे, कम से कम बस वो बचने का प्रयास अगर हम करते रहेंगे तो उससे हम फिर ग्रेजुअली प्यूरिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रयास भी नहीं करेंगे और अपराध करते रहेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, धीरे धीरे भक्ति से दूर चले जाएंगे। हम्म, लाइक दैट। तो ये 10 नाम अपराध जो है ना, ये पद्म पुराण में दिए गए हैं, तो इसको हम आने वाले कुछ सेशंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो जैसे पहला क्या है, पवित्र भगवान का प्रचार करने वाले भक्तों के, है ना, जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना, तो बेसिकली वैष्णव निंदा हो गई। फिर दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, अगेन इसमें मतलब भगवत तत्व का अज्ञानता है यहाँ पे, है ना। गुरु के आदेशों के ऊपर क्या करना, अगेन मतलब गुरु के प्रति कैसे डील करें, क्योंकि सब भगवान से और नाम से कनेक्टेड है। गुरु के आदेशों को क्या करना, वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण, फिर अब नाम पे डायरेक्टली आ गया, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना, अर्थवाद का आरोप करना, मतलब कि बहुत एग्जैजरेट करके बताया गया ऐसा सोचना, नाम के बल पर पाप करना। तो ये सारी चीजें नाम के वेदों वर्णित एक शुभ सकाम कर्म समझना, हाँ, और श्रद्धालुओं को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना, और इतनी अगाध विश्वास पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगेन कि गोल को ही प्योर नहीं है रख रहे हम, गोल को ही हम इम्प्योर रखे हुए हैं, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, नाम अपना इफेक्ट दिखाएगा ही नहीं, है ना, लाइक दैट। तो ये 10 नाम अपराध जो है ये डेली जैसे मंदिर में पढ़े भी जाते हैं, आप लोग भी अपने एंड पे देख सकते हैं, कोई लेक्चर वगैरह सुन सकते हैं, बाकी हम भी चर्चा करेंगे आने वाले सेशंस में 10 नाम अपराध के बारे में। ठीक है। तो इस प्रकार से आई थिंक हम प्रयास करें सभी, मतलब आज का जो मेरा पर्पस था ये मतलब हमें डिस्कस करने था कि हमें ग्रेजुअली आगे बढ़ना है, लेकिन उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाम अपराधों से बचते हुए हमें नाम जप करना है, भक्ति करनी है, और उसके लिए प्रॉपर संग और प्रॉपर श्रवण कीर्तन करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, हम बीच में ही कहीं पे, है ना, मतलब रह जाएंगे, जिसमें आपको वही बताया कि नहीं तो एथीस्ट है, मायावादी, बट मतलब एटलीस्ट ये है कि अपराधों के कारण नहीं तो हमारी हमारी भक्ति ग्रेजुअली छूट सकती है, जैसे वो कहा, कुछ देर के बाद साउंड हम इतने दूर चले जाते हैं कि साउंड आनी बंद हो जाएगी। तो वो नहीं होना चाहिए। ये रेयर ह्यूमन लाइफ है, उसमें भक्ति जो मिली है ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। सो तो जस्ट हम केयरलेसनेस के कारण, अपनी लेजीनेस के कारण, हाँ, जो है इस अवसर को ना गंवाएं, और धीरे धीरे हम अपराध से, नामाभास से शुद्ध नाम की तरफ आगे बढ़ते हुए भाव और प्रेम प्राप्त करें, जो कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य है ना। ठीक है। हरे कृष्णा। सो किसी भक्त का कोई पॉइंट, कोई प्रश्न, कोई कमेंट, एनीथिंग, कोई हैंड रेज कर सकते हैं, ओके। कविता माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दत्त माता जी। प्रभु जी, मेरे पास दो क्वेश्चन है। पहला हम्म। ये कि जैसे भगवान का नाम है तो वो ठीक है, नाम और नामी एक है। और अगर उनके कोई शुद्ध भक्त हैं तो उनका भी जैसे हम नाम लेते हैं तो उनका भी अफेक्ट होता है, और वो कैसे होता है वो मैं जानना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल प्रभु माता जी, हाँ भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं तो उनका नाम भी प्यूरिफाई करता है ना। जी। और उसका इफेक्ट कैसे होता है, भगवान की कृपा से होता है वो। मतलब भगवान एम्पावर करते हैं भक्तों के नाम को, अपने भक्तों के नाम को, अपने भक्त के विग्रह को भी करते हैं। जी। ताकि उनके टच में आके हम जो है प्यूरिफाई होते हैं बेसिकली। ठीक है प्रभु जी। इट्स और हाँ। दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी की जैसे मतलब जो मैं हूँ जैसे कि, तो मैं मंदिर हमेशा नहीं जा पाती हूँ। मेरा हम्म। रीजन बहुत सारा है, बेबी छोटा है, उसका हम्म। हमेशा तबीयत खराब होते रहता है। दूसरा ये मेरा बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं बिल्कुल हम्म। नहीं कर पाती हूँ वो चीज, हम्म। मंदिर का आना जाना। तो वो हो गया। और मैं अकेले रहती हूँ, तो इस स्थिति में मैं कैसे कर पाऊंगी प्रभु जी? जैसे क्लास होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं इंतजार करती हूँ कि क्लास हो, और जिस वीक में नहीं होता है वो मेरे लिए बेकार हो जाता है। और बुक्स में पढ़ती हूँ, डेली पढ़ती हूँ, वही एक हम्म। चीज है जिससे मैं कनेक्ट रहती हूँ, और चैंटिंग होती है। लेकिन मेरी चैंटिंग बहुत खराब है प्रभु जी, क्योंकि हेल्थ की वजह से मैं थोड़ा मैनेज नहीं कर पाती हूँ। तो 6 राउंड करती हूँ, पर वो बीच बीच में क्या होता है कि छूट जाता है। लेकिन मैं पूरी हम्म। कोशिश करती हूँ, लेकिन बुक रीडिंग में नहीं छोड़ सकती कभी भी, किसी भी स्थिति में मैंने नहीं छोड़ा है। बचपन से मैं पढ़ती हूँ बुक्स, इसलिए मुझे उसकी आदत हो गई है, पर चैंटिंग की नहीं है इतनी। और जो संग है वो मुझे, मतलब मैं अकेले पड़ जाती हूँ जहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई भी लोग नहीं है जो मतलब इस चीज को इतना सीरियस ले। एक दो हैं, डिवोटी भी हैं यहाँ पे दो, लेकिन एक इनिशिएटेड भी हैं, पर उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है प्रभु जी। जैसा आप लोग बताते हैं बिल्कुल वैसा नहीं है। तो बहुत दिक्कत होती है प्रभु जी। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं ये माता जी। हम सबकी लाइफ सिचुएशन में ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो एक तो ये है, हमें ये समझना कि जब हम संघ की बात कर रहे हैं, साधु संघ की, तो हमने जी। पिछले भी चर्चा की थी, सतोवरे है ना, मतलब इट शुड बी एलिवेटिंग। हाँ मतलब कि मतलब जिस संघ में आके हम भक्ति में आगे बढ़ने की हमें इंस्पिरेशन मिले, और इंस्पिरेशन प्लस जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज या जो भी है वो हमें मिले। तो मतलब ऐसे संघ का मतलब है जिसमें हम भक्ति में आगे बढ़े, वो संग है एक्चुअल में। हाँ तो अगर जी। ऐसे में और डजंट नेसेसरली मीन, मतलब कि अगर सिंपली इनिशिएटेड है या सिंपली इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, तो नॉट नेसेसरली कि सभी के एसोसिएशन में आप मतलब आगे बढ़ने का आपको इंस्पिरेशन मिले, हो सकता है क्योंकि विद इन भक्ति भी भक्तों का भी अपना कुछ पर्टिकुलर, अगेन जैसे हो ना, स्वभाव का इफेक्ट होता है ना। जी। जी। तो हर व्यक्ति एक पर्टिकुलर लेवल पे तरीके से चीजों को फॉलो कर पाता है कई बार, है ना। ऐसा नहीं तो कोई नहीं करना चाह रहा था, कई बार चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा होता है ना, लाइक दैट। तो जी। जी। इसलिए बहुत डिफिकल्ट है किसी को समझ पाना, है लाइक दैट। बट हमें पर्सनली देखना है कि हमें कहाँ से इंस्पिरेशन मिल रही है, हमें उस एसोसिएशन में मतलब आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा ये कि जो प्रैक्टिकल जो भी सिचुएशंस हैं, तो वो डेफिनेट मतलब पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं होती। तो हमें वही करना है, उसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल हो वो हम करें, है ना। जो तो मतलब अगर नहीं मंदिर जा पा रहे तो मंदिर ना जाते हुए भी हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो जी। जैसे उसमें ये जैसे आप कर ही रहे हो ऑलरेडी कि प्रभुपाद की बुक्स का एसोसिएशन कर रहे हो आप, हाँ प्रभुपाद का एसोसिएशन कर रहे हो आप उनकी बुक्स पढ़ के। और उसके अलावा जैसे हाँ ये भी एक एसोसिएशन है, ये भी एक संघ है ना। तो मंदिर आने का पर्पस भी ऑफ कोर्स ये तो है कि साक्षात भगवान श्री श्री राधा पार्षद के दर्शन अपने आप में, है ना, हमारे लिए भक्ति में बहुत मतलब प्यूरिफाइंग है, वो एक सेवा है हमारे लिए। बट मेन मंदिर आने का पर्पस भी क्या है, अगेन साधु संघ ना। तो साधु संघ जी। में क्या है इम्पोर्टेंट, मतलब श्रवणम कीर्तनम सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है। हाँ तो बस हमें उस पर्पस को देखना है कि कैसे हम आप अपनी सिचुएशन में रहते हुए कैसे बेस्ट तरीके से कर सकते हो। और फिर मे बी एवरी वीक नहीं तो एटलीस्ट महीने में एक बार, नहीं तो 2 महीने में एक बार, है ना। नहीं को बारे तो लाइव दर्शन कर सकते हैं, हाँ मतलब जो भी बेस्ट है, इस्कॉन डेली लाइव पे दर्शन कर लिए,
लेक्चर सुन लिया, तो दैट इज आल्सो एसोसिएशन, है ना। तो हमें एसोसिएशन को कोई एक नैरो नहीं समझना है हमें उसको, है ना। तो हमें, और जिस भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में है उसके बारे में बहुत ज्यादा ना हम निराश होते हुए, है ना, कि जैसे हम ये नहीं कर पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे। हमें मोर पॉजिटिव रखना है कि हम जिस भी स्थिति में हैं उसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। और कृष्णा कॉन्शियसनेस उस सेंस में बहुत पावरफुल है कि मतलब ये फिजिकल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, है ना। तो और ये हमारी, अगेन मतलब हमारी चेतना के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारी चेतना को हम किसी भी सिचुएशन में रहते हुए जो है वो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल जो एसोसिएशन है उसका इफेक्ट तो पड़ता ही है। हाँ। तो लेकिन यही जो ऑनलाइन वर्चुअल है इसके माध्यम से हम काफी हद तक उस चीज को कॉम्पनसेट कर सकते हैं, ये मतलब मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक बात और पूछनी है, सॉरी ज्यादा टाइम ले लेती हूँ मैं। प्रभु जी, सुबह में जो चैंटिंग होती है उसमें क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने कोशिश की थी, तो मैंने ज्वाइन भी किया था। हम्म। मुझे कुछ समझ में, मतलब चैंटिंग हो रही थी और मतलब अलग अलग चैंटिंग सुनाई पड़ हम्म। रहा था, तो मुझे थोड़ा लेट आई थी प्रभु जी मैं, हम्म। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो हम्म। वही पूछना था प्रभु जी। ओके। हाँ, जो सुबह जो भक्त हैं वो चैंटिंग करते हैं, देखो उसमें दो पर्पस है। एक तो मेन है कि अगेन वो भी एक एसोसिएशन उस सेंस में है कि एटलीस्ट हम एक कॉन्शियस रहते हैं कि हमें हमारा एक रूटीन बन जाता है चैंटिंग का, कि हाँ ठीक है, इस बहाने से हमें ग्रुप ज्वाइन करना है, इतने बजे चैंटिंग स्टार्ट करनी है। हाँ। जी। दैट इज वन थिंग कि अगेन मतलब एक हमारा रूटीन बन जाता है चैंटिंग का। हाँ। जी। बाकी बाकी उसमें ऐसा होता है कि भक्त मतलब चैंट करते हैं, बीच में कोई भक्त जैसे अनम्यूट करके, मतलब जैसे एक ग्रुप में चैंटिंग चलती रहती है, तो वो आप इंडिविजुअल के ऊपर है कि उसको कैसे कंफर्टेबल लग रहा है। अगर कंफर्टेबल लग रहा है तो आप उसको सुन सकते हैं साथ साथ में। कई बार नहीं कंफर्टेबल लग रहा तो हम उसको मतलब म्यूट कर सकते हैं कि साउंड ना आए, और अपना इंडिविजुअल चैंटिंग भी कर सकते हैं। लाइक दैट, जो भी कंफर्टेबल लगे मतलब उस हिसाब से कर और जो सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में जो आरती होती है प्रभु जी, वो चैंट मतलब जो आप लोग उसमें होता है, उसी के साथ कर सकते हैं भगवान जी का, उसी टाइम पे कर सकते हैं कृष्णा का? कहाँ पे, मंदिर में जो होता है या इधर नहीं, जो ग्रुप में? ऑनलाइन क्लास में होता है ना, 5 मंगल बजे। आरती। हाँ जी जी। जी। तो सब, उसी हाँ। टाइम पे भगवान को ऑफर कर सकते हैं आरती? हाँ हाँ हाँ, पैरेलल में आप कर सकते हो। हाँ, जब वो चल रहा था तभी पैरेलल में कर सकते हो, वो तो एक ही बात है। ठीक है प्रभु जी, मैं रात में ही हाँ मतलब तैयारी कर लूंगी, फिर तब ही हो हाँ पाएगा। हाँ हाँ, कर सकते हो। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच ठीक है माता जी, प्रभु जी। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। आप, एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आप जो है ना, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में रहते हुए भी भक्ति करने का पूरा प्रयास कर रहे हो। तो ये है ना, भगवान इस सब चीज़ों को देखते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो डेली मंदिर आ रहा है तो, है ना, मतलब कि वो ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ेगा। है। तो इट्स ऑल नहीं अपॉन प्रभु जी, कि सॉरी भगवान हमारे प्रभु जी, हार्ट को मैं देखते हैं। आती हूँ पर वो आप लोगों से मिल नहीं पाती हूँ, क्योंकि कोई मेरी बात नहीं, सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हाँ प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। हाँ जी, सुधा माता जी। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम जी। प्रभु जी, मैं ये बोल रही थी कि जहाँ आप ये बोल रहे हो कि क्वेश्चन आंसर की तरह करेंगे हम, चैप्टर वाइज। हाँ, चैप्टर वाइज असाइनमेंट रहेगी, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे चैप्टर में से रहेंगे, आप पढ़ के उसको आंसर कर सकते हो। ओ, ठीक है। ठीक है ना। राइटिंग में लिख के आपको सेंड करना है प्रभु जी? हाँ, राइटिंग में कर सकते हो आप, जैसे या तो अपनी नोटबुक में लिख के फोटो खींच के भी भेज सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है प्रभु हाँ, जी। सबसे आसान और रहेगा। प्रभु जी, ये 10 नाम अपराध, इसमें से हाँ जी। कितनी भी कोशिश करे, एक आध भगवान हो ही जाता है। कितनी उसके लिए दिल में इतना वो होता है, क्या हाँ ये हाँ। पता नहीं क्यों हो गया। कोई इसे बात नहीं, बस यही है, कैसे क्या यही करें हम? नाम। हाँ, बस यही करना है, प्रयास ही करना है धीरे धीरे, है ना। उससे से धीरे धीरे होगा। पेशेंस थोड़ी रखनी पड़ेगी हमें। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई, किसी का कोई पॉइंट, एनीथिंग? हाँ जी, कविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण माता, प्रणाम। दत्ता माता जी। प्रभु जी, एक्चुअली आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम प्रिपरेटिंग फॉर माय एग्जाम, लाइक गवर्नमेंट एग्जाम। तो हम्म। प्रभु जी, जैसे मैं काम करती रहती हूँ, हम्म। मैं
माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए दोबारा, आई थिंक आपका म्यूट हो गया बीच में। कविता माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए दोबारा, आई थिंक आपका म्यूट हो गया बीच में। हाँ जी, हाँ जी माता जी बताइए। अ, आपको आवाज नहीं आई क्या? हाँ वो बीच में म्यूट हो गया था आपका ना माइक। अच्छा। हाँ हाँ जी प्रभु जी, तो मतलब मैं यही पूछ रही थी कि अगर हम सिर्फ लाइक जपा माला पे नहीं करेंगे और सिर्फ हम रिसाइट कर रहे हैं महामंत्र को, तो वो उतना ही इफेक्टिव होता है, या फिर मतलब कि जो हम पर्टिकुलरली माला पे ही करते हैं वो ही काउंट करना होता है और वो नहीं इफेक्टिव होगा, ऐसा मुझे पूछना था। हाँ जनरली वो कम इफेक्टिव होगा, माला पे ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है हमारी अटेंशन के ऊपर, हमारे ध्यान के ऊपर, है ना। हाँ जी। तो हाँ तो ध्यान जितना हम नाम के प्रति जितना उसको ध्यान पूर्वक करेंगे, नेचुरली उसका इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो हमारे चार्यस ने मतलब उन ये प्रोसेस दी है कि किस प्रकार से नाम जप करना है प्रॉपरली। और उसके अलावा जितना भी नाम आप लेना चाहें ले सकते हैं, है ना, मतलब वो है। लेकिन एक मिनिमम कुछ राउंड हमें ध्यान पूर्वक प्रॉपर मतलब एक ना कॉन्शियसनेस में रहते हुए करना चाहिए, उसी से फिर नाम का जो है मतलब हमें प्रॉपर प्रभाव होगा। जी तो प्रभु। ओके। हाँ। मतलब वैसे तो मैं 10 राउंड्स करती हूँ, बट अगर मैं जैसे कि लाइक इफ आई एम वॉकिंग ऑल्सो एंड मैं हम्म। कहीं जा रही हूँ, अपनी क्लास लेने जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो अगर मेरे पास जैसे उस टाइम पे मैं आई कैन नॉट टेक माई माला वाला बैग, हम्म। जब बैग मैं नहीं उसको उठा पा, हम्म। और मैं सिर्फ ऐसे ही रिसाइट भी कर रही हूँ, जैसे ठीक है। मेट्रो वगैरह में हम हाँ जाते हैं, हाँ। कभी कभी डिफिकल्ट होता है ना, हम हाँ हमेशा नहीं हाँ। जा सकते हैं, तो अगर मैं वैसे भी करती हूँ तो मतलब वो भी ठीक है। ये हाँ हाँ दैट इज गुड। हाँ भगवान का नाम तो जितना आप ज्यादा लेंगे दैट इज वेरी गुड। हाँ बट मैं उससे ये कह रहा था, लेकिन कुछ राउंड हमें जो है वो ध्यान पूर्वक भी करने चाहिए, वो जी। इम्पोर्टेंट है। जी प्रभु जी, ठीक है, हाँ मुझे जी। वो पूछना था। ठीक है थैंक मतलब थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई पॉइंट? सो बाकी कल संवर्धन क्लास में हम न्यू ईयर का भी थोड़ा सा करेंगे सेलिब्रेशन, तो आप सभी भक्त आइएगा उसमें, है ना। कविता माता जी, कविता सिन्हा माता जी आपका कोई और प्रश्न है क्या, या पहले का हैंड रेज्ड है आपका? नहीं प्रभु जी, सॉरी, वो पहले से था। ओके 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 नो प्रॉब्लम। ठीक है, और कोई किसी का कोई पॉइंट? अदरवाइज हम उसको क्लोज करते हैं। ओके उपेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी डन प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा श्रद्धा को हम मजबूत करने के लिए क्या क्या तरीका, किस तरह हम कर सकते हैं कि जैसे हमारा श्रद्धा हर टाइम मजबूत रहे। हम्म। श्रद्धा मजबूत बनेगी एक तो अगेन श्रवणम हमारा अच्छा होना चाहिए, बिकॉज श्रद्धा डिपेंड करती है अगेन हमारी बुद्धि के ऊपर, नॉलेज के ऊपर। तो श्रवणम जितना हम अच्छे से करेंगे, अच्छे से करना मतलब अगेन मतलब ध्यान पूर्वक करेंगे, और जो पढ़ा है जो सुना है उसको हम ना याद रखने का प्रयास करेंगे, उसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, तो उससे हमारी श्रद्धा स्ट्रांग होगी। और दूसरी श्रद्धा कैसे स्ट्रांग होगी कि जब हम अगेन भक्ति करेंगे, तो उससे नेचुरली जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो उससे हमारी श्रद्धा स्ट्रांग होगी। हाँ। और बाकी क्या है, बाकी है कि हम एसोसिएशन, अगेन ऐसे भक्तों का एसोसिएशन करेंगे जिनकी श्रद्धा स्ट्रांग है, तो उससे हमारी श्रद्धा स्ट्रांग होगी। और दूसरा एट द सेम यस। टाइम कि हम अगेन मतलब ऐसे वैसे श्रद्धा स्ट्रांग होती है फेवरेबल एक्सपीरियंस, मतलब समझ रहे हैं, फेवरेबल एक्सपीरियंस की मतलब अनुकूल अनुभव जब जैसे मिलते रहेंगे उतनी हमारी श्रद्धा स्ट्रांग होती रहेगी। जितने प्रतिकूल अनुभव मिलेंगे उससे हमारी श्रद्धा वीक होगी। तो वो प्रतिकूल अनुभव, अब हमें देखना है भक्ति में क्या चीजें हैं जो कि हमें प्रतिकूल ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे हमारा विश्वास टूटेगा भक्ति में, भक्तों में, भगवान में, है ना। तो उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। यस। तो जनरली हमारे जल्दी जो है मतलब मेन संघ का ही है सारा खेल एक्चुअली में, मतलब संघ जितना हेल्दी अच्छा होगा तो उसमें हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहेंगे भक्तों के साथ एंड ऑल, तो भी देर हमारी श्रद्धा भी वीक हो जाती है एक्चुअल में। तो लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअल में कि हम कहाँ पे कैसे
अपने को एक्ट करें, कैसे करें ताकि हमारी श्रद्धा स्ट्रांग बने, समझ रहे हो? मतलब यस हमारी प्रभु श्रद्धा को स्ट्रांग बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम फेवरेबल एक्सपीरियंसेस दें अपने को भक्ति में। जी। और जो चीजें हमें नेगेटिव लग रही हैं तो उससे हम कोशिश करें दूर रहें बेसिकली। यस प्रभु साथ साथ पॉजिटिव चीजें कल्टीवेट करें तो नेचुरली श्रद्धा स्ट्रांग होगी हमारी। यस। ठीक है जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई पॉइंट? अदरवाइज वी क्लोज इट, 9 बज गए हैं। ठीक है, थैंक यू सभी भक्तों को, बहुत बहुत धन्यवाद। और लेट भी हो गया है बट आई होप कि कुछ यूज़फुल हमें मिला होगा जिससे हम सबको आई थिंक थोड़ा और हम अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ सके। ठीक है, थैंक यू। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।